हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कुल पदों की जानकारी को लेकर जो कि जारी कर दी गई है, जिसमें 11,400 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपके सभी के लिए है। और अगर आप बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या बीएड डिग्री धारक हैं तो उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी भी सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में इस मुद्दे पे बात करेंगे, आवेदन को लेकर या फिर एग्जाम डेट के बारे में या इसके अलावा और भी जानकारियों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि साल 2024 तक जो भी पद खाली हुए हैं वो, इसके अलावा 2025 तक होने वाले सभी खाली पदों को भरने के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि 2024 मार्च 2024 तक खाली होने वाले पदों को तो जारी किया जाएगा, साथ ही साथ 2025 तक भी जो पद खाली हो रहे हैं 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक जो भी यहाँ पे पद खाली हो रहे हैं उन सभी पदों को भरने के बारे में यहाँ से जो जानकारी है वो दे दी गई है। अब 2024 तक का तो समझ आता है आपको कि 31 मार्च तक जो पद खाली हुए होंगे उसकी जानकारी तो दे दी, लेकिन जो 2025 तक के पद खाली हो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास पहले से डाटा होता है कि आने वाले साल तक कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं या बाहर होने वाले हैं। तो उसके आधार पर उन चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ लिया जाता है। उसके बाद में ये बात कंफर्म हो जाती है कि 2025 तक जितने भी पद रिटायरमेंट के माध्यम से खाली होने वाले हैं या प्रमोशन के माध्यम से खाली होने वाले हैं उन सभी पदों की डाटा मांग लिया जाता है और उन सभी पदों को भरने के बारे में जानकारी दे दी जाती है, और इसी के बारे में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 11,400 से ज़्यादा है। अब इसमें जो आप सभी के पद हैं वो किस किस पोस्ट के लिए, क्या क्या योग्यता होगी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप सभी को बताया था, और उसमें कहा भी था कि अगर आप कहेंगे तो इस मामले को लेकर डिटेल वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगा, और ये वही डिटेल वीडियो है। और यहाँ पे इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो वैकेंसी है उसको किस तरीके से निकाला जाना है और जो डाटा आप सभी के लिए मांगा जाएगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बताया गया था कि 30 जून तक जो भी पिछले साल तक की वैकेंसी खाली होगी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक पहला साल, दूसरे साल की आगे मैं दूसरा नोटिस दिखाऊंगा, और उसके बाद में इसको यहाँ पे विज्ञापित कर दिया जाएगा 15 जुलाई 2024 को। और उसके बाद आवेदन जो होंगे वो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक देखने के लिए मिलेंगे, और इसके बाद में 30 सितंबर तक यहाँ पे आप सभी के सामने जो भी पद खाली होते हैं उसकी परीक्षा करा ली जाएगी, और उसके बाद 31 अक्टूबर तक यहाँ पे आप सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, और जो स्किल टेस्ट होना है या पर्सनल टॉक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका 30 नवंबर तक देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, वो जारी कर दी जाएगी 31 तारीख तक, और इसी के बारे में दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जो आप सभी के सामने है। वैकेंसी साल 2025 के बारे में, ये वही मामला है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि 2025 तक खाली होने वाले पदों को भी यहाँ से भरने के बारे में जानकारी दी गई है, और इसका भी जो कार्यक्रम होगा वो 30 जून 2024 से शुरू हो जाएगा। आवेदन भी इसके 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक देखने के लिए मिलेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 30 सितंबर 2024 को होगा, और इससे संबंधित जो आगे के प्रोसेस होंगे वो वही सेम टू सेम होंगे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए पहले नोटिफिकेशन के अंदर। यानी कि एक ही भर्ती के माध्यम से आने वाले साल 2025 तक जो भी पद खाली होने वाले हैं उन सभी पदों को इसी साल के लास्ट में भर दिया जाएगा, क्योंकि जब इनको नौकरी मिलेगी या नियुक्ति मिलेगी तो आते आते 2025 आ जाएगा।
तो 2025 तक खाली होने वाले सभी पदों को यहाँ पे भरने का जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है। अब ये जो वैकेंसी है वो किस तरीके से, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो NBS के माध्यम से, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से। नोटिफिकेशन 8/5/2024 को जारी हुआ था। इसको लेकर जानकारी मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले दी हुई थी और उसी वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अब थोड़ी सी डिटेल में जानकारी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन जानकारी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर निकाली जाती है। इसमें आपको 3 तरीके की वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं। 3 तरीके कहें या फिर 3 पोस्ट के लिए कहें। पहली जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली जाती है वो यहाँ पर 9th और 10th के सहायक अध्यापक के लिए। दूसरी जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है 11th और 12th के लिए, जो यहाँ पे प्रवक्ता के लिए निकाली जाती है। और तीसरी जो वैकेंसी होती है वो इन दोनों क्लास के प्रिंसिपल की वैकेंसी होती है। इसको आप हेड मास्टर भी कह सकते हैं। तो 3 वैकेंसी हो जाती हैं। पहली वैकेंसी का नाम आप जानते हैं TGT के नाम से, दूसरी वैकेंसी होती है PGT के नाम से, और जो तीसरी वैकेंसी होती है वो प्रिंसिपल के नाम से निकाली जाती है। और तीनों वैकेंसी को भरने के लिए NVS के माध्यम से इसी जुलाई में इसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर निकाली जाती हैं। अब मैंने आपको थंबनेल में पहले ही क्लियर किया है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो TGT में भी आवेदन कर सकते हैं और PGT में भी आवेदन कर सकते हैं। रही बात प्रिंसिपल की, तो उसमें आवेदन करने के लिए आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे फ्रेश कैंडिडेट भी होते हैं, सभी टीचर्स नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि आप सभी उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, यस, लेकिन वो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो यहाँ पे हेडमास्टर पहले से शिक्षक हैं, कहीं TGT या PGT या फिर प्राइमरी स्तर पर, ठीक है। लेकिन इसमें से वो अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे TGT PGT के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो बीएड कैंडिडेट होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि TGT और PGT के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया जाता है। और डिटेल योग्यता की बात की जाए तो आप जानते हैं कि TGT और PGT की जो वैकेंसी होती है वो सब्जेक्ट वाइज निकाली जाती है, यानी कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यता होती है। फॉर एग्जांपल अगर TGT हिंदी की बात की जाए तो आपने हिंदी के अंदर 4 साल में ग्रेजुएशन किया है तो हिंदी के साथ होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश के साथ होना चाहिए। अगर आपने मैथ में किया है तो मैथ के साथ होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है वो आप सभी का मांगा जाता है। इसी तरीके से PGT की बात की जाए तो जो PGT की योग्यता मांगी जाती है वो आपकी देखने के लिए मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे, यानी कि अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने PG किया है, यानी कि आप मास्टर डिग्री आपके पास है, जैसे कि आपने हिंदी के साथ किया है तो आप हिंदी में आवेदन करेंगे, और इंग्लिश में किया तो इंग्लिश में करेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली जाती है। तो ये तो बात हो जाती है योग्यताओं के बारे में। इसमें आपसे CTET भी मांगा जाता है, क्योंकि CTET इसलिए मांगा जाता है कि ये वैकेंसी आपकी सेंटर की, और सेंटर की वैकेंसी के लिए CTET अनिवार्य होता है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में एक रफली जानकारी दे दी है कि किस कैसे क्या क्या होता है। बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो NVS को लेकर जो पुरानी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से आप चाहें तो सिलेबस वगैरह को लेकर जानकारी ले सकते हैं और चयन प्रक्रिया के बारे में। वैसे तो CBT यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये थी कुछ जानकारी जो कि आपकी NVS वैकेंसी के लिए थी। अगर आप प्रिपरेशन करें तो तैयारी शुरू कर दीजिए, जुलाई के अंदर वैकेंसी आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।